ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये हम लोग यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे फाइव बी लिख सकते हैं, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है हम लोग यहाँ पे, इक्वल टू हम लोग यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा इसके कारण हम लोग पे लूप में करंट फ्लो होगा। अब लूप में जब करंट फ्लो होगा तो करंट हम लोग यहाँ पे हालांकि वेक्टर नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसका डायरेक्शन होता है हम लोग है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड होता है हम लोग यहाँ पे। और उसका डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करना है, उसका डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, किससे हम लोग यहाँ पे लेंज लॉ से। तो लेंज लॉ क्या बोलता है, यहाँ पे जो माइनस साइन है वो अपोजिशन बताता है कि जो भी कॉस है, ठीक है, वही है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोज द कॉस। ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे कॉस किसके कारण हुआ था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण कॉस था, उसके कारण हम लोग ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा हम लोग यहाँ पे, राइट। ये था हमारे पास। तो कॉस क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग यहाँ पे टाइम के साथ इंक्रीज होगा तो आई इंड्यूस्ड क्या करेगा, उसको डिक्रीज करने का ट्राई करेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। और मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग यहाँ पे अगर डिक्रीज होगा तो आई इंड्यूस्ड उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो हम लोग यहाँ पे कि अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, जस्ट वेट, हाँ, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज होगा तो आई आई इंड्यूस क्या करेगा, उस फ्लक्स को, कॉस को हम लोग यहाँ पे रेट मतलब चेंज इन फ्लक्स को हम लोग यहाँ पे डिक्रीज करने का ट्राई करेगा। और जो हम लोग यहाँ पे फ्लक्स अगर डिक्रीज होगा तो आई इंड्यूस जो करंट होगा उसको ट्राई करेगा इंक्रीज करने का। ठीक है। तो इससे हम लोग यहाँ पे क्लियरली समझ में नहीं आता कि होता क्या है स्टेटमेंट। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट से हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन डिक्रीज कर रहा है, कौन इंक्रीज करने का ट्राई कर रहा है हम लोग यहाँ पे ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड रूल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या करना है हम लोग यहाँ पे, अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज कैसे होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, उससे पता चलेगा हम लोग यहाँ पे फ्लक्स फ्लक्स चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो फ्लक्स चेंज कैसे कैसे होता है, बी ए कॉस थीटा, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या एरिया चेंज होगा, या हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे एरिया मतलब जिस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं वो चेंज होगा, है ना, या एंगल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टाइम के साथ इजी होगी। तो अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करना है, अपोजिशन देखना है हम लोग यहाँ पे। तो जो भी थंब को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पुट करेंगे तो जो कर्ल फिंगर का डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा, आई इंड्यूस्ड, है ना। ऐसे ही होता है, बी और आई का रिलेशन ऐसे ही होता है हम लोग के पास, है ना। थंब जो हम लोग राइट हैंड यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो राइट हैंड ही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो राइट हैंड से हम लोग यहाँ पे जो डायरेक्शन हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, थंब का डायरेक्शन और कर्ल फिंगर का डायरेक्शन, यही अभी तक हम लोग करते आए हैं मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम लोग यहाँ पे, राइट। आप देखते हैं अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है हम लोग यहाँ पे तो हम लोग थंब को क्या करना है, उसके डिक्रीज हो रहा है तो उसके अपोजिट हम लोग यहाँ पे क्या पुट करना है, मैग्नेटिक फील्ड के यानी कि डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कर्ल फिंगर आई यूज बताए। तो जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे एक लूप है हम लोग पास। तो ये लूप इधर हम लोग यहाँ पे जा रहा है। तो जब इधर ये मूव करेगा तो पहले तो इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन इधर जब जाएगा तो फील्ड लाइन क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अब बताओ हम लोग यहाँ पे इंक्रीज होगा। जब यहाँ से फील्ड इंक्रीज होगा तो फील्ड लाइन मतलब क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू जो भी एरिया से हम लोग यहाँ पे वही फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो फ्लक्स इसमें इंक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, थंब को किधर पुट करना है हम लोग यहाँ पे, ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इन साइड है, उसके ऑपोजिट मतलब अपवर्ड हो जाएगा। तो अपवर्ड मेरे साइड में थंब को रखूंगा तो कर्ल फिंगर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये मेरा आई इंड्यूस का डायरेक्शन। ये समझ में आया कि नहीं बताओ। हाँ जी, भाई साहब है कि नहीं है? हम लोग यहाँ पे जो है वो पता चल गया हम लोग यहाँ पे कैसा है, इसमें बताओ कैसे होगा। तो जब ये इधर से इधर जा रहा है हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी वी से हम लोग यहाँ पे, है ना। तो आई इंड्यूस का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, जब यहाँ से इधर जाएगा तो ऑब्वियसली फ्लक्स हम लोग यहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा और कुछ टाइम के बाद कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं करेंगे तो फ्लक्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स हम लोग यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस करेगा, उसके कारण उसमें करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो को हम लोग यहाँ पे इंड्यूस करने बोलेंगे, ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ईएमएफ भी हो गया, करंट भी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, जब ये यहाँ पे फ्लक्स हम लोग यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग थंब पुट करेंगे, मतलब इन साइड पुट करेंगे। और जो कर्ल फिंगर का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे आई इंड्यूस बताएगा, तो इसमें आई इंड्यूस इधर होगा। समझ में आया कि नहीं चीज बताओ। जी, सर फोर फिंगर को किधर पुट करेंगे? देखो थंब है ना, थंब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, थंब हम लोग यहाँ पे, थंब एक है हम लोग के, चार फिंगर है, एक थंब है, ठीक है। तो देखो थंब को तो अगर तुम यहाँ पे इन साइड पुट करोगे, है ना, थंब को तुम अगर इन साइड पुट करोगे तो अब तुम्हारा जो फिंगर को ना घुमाना है तुमको यहाँ पे, उल्टा तो नहीं घुमा सकते हो ना तुम यहाँ पे, ऐसे ऐसे जैसे तुम लोग यहाँ पे जो बचपन में खेलते थे, हाथ को ऐसे उल्टा ऐसे खींच के ऐसे तो नहीं करोगे ना। तुमको मुट्ठी बांधते टाइम जैसे घुमाते हैं ना उधर ही घुमाना है कर्ल फिंगर, समझ रहे हम लोग यहाँ पे। तो अगर तुम देखो अपने, ठीक है,
आंख की तरफ या ऐसे ऊपर, जैसे तुम हैंडशेक करते हो ना एकदम सीधा करके, तो थंब का डायरेक्शन ऊपर रहेगा हमारे पास। अगर उसको तुम जेड डायरेक्शन लोगे तो हमेशा तुम हाथ को ऐसे जब हैंड करोगे हम लोग यहाँ पे कर्ल करोगे, आपने मुट्ठी बनोगे तो घूमेगा ना, वही कर्ल फिंगर की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे जो कर्ल फिंगर की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ। सर जो फोर फिंगर को, हाँ, यदि हम थंब को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट करें और फोर फिंगर को इधर करेंगे तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा क्या सर? कैसे कैसे अपोजिट करोगे? देखो, मैग्नेटिक फील्ड इन साइड है, राइट, यहाँ पे। तो थंब का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? अपवर्ड होगा। यस सर। अपवर्ड होगा हमारे पास, मतलब ऐसे तुम देख सकते हो कि मेरे साइड तुम्हारे खुद को आंख की ओर आएगा। तो जब तुम यहाँ पे जो सीधा हो जाएगा हाथ ऐसे, राइट हैंड यूज करना है भाई, राइट हैंड, राइट हैंड हमेशा यूज करना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे तुम यहाँ पे उसको मुट्ठी मानोगे, तो मुट्ठी मानोगे तो कर्ल फिंगर किधर जाएगा हमारे पास? हाँ, ये देखते हैं हमारे पास। तो अगर मेरे पास ये थंब का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, और इस तरीके सर से। वो बायो हाँ, जो बायो बायो से सेवर्ट लॉ में जैसे करते थे उससे कंपेयर करें, इस वजह से लग रहा है उसको 3 पॉइंट चाहिए, एक जिधर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जिधर रोटेट करना है, ये पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, किधर रोटेट करेंगे ये बोल रहे हो हम जबकि लोग यहाँ इसमें पे? क्या कंफ्यूजन है हमको? हाँ वो ठीक है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जो बायोसेवर्ट लॉ वाला से हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे इसको और समझते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, तो इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है, अभी हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है, अभी करंट कैरिंग ये दिया है वायर, है ना, इसमें करंट इस तरीके से आई फ्लो हो रहा है, ओके, इसमें करंट इस तरीके से आई फ्लो हो रहा है हमारे पास। नाउ इट इज क्लियर, है ना, करंट इसमें हम लोग यहाँ पे आई फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे एक लूप है, ये लूप है, ठीक है, यहाँ पे एक लूप है, और ये लूप इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, ध्यान से देखें, ये लूप इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो भाई इंड्यूस्ड करंट किस में होगा भाई? इसमें थोड़ी होगा, ये तो करंट है ना। इंड्यूस्ड करंट इसमें होगा, लूप में होगा ना, है ना। तो अब बताओ, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट होगा लूप में, उसका डायरेक्शन क्या होगा? समझ में आया क्वेश्चन? समझ में? यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? बताओ अभी इसमें क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन तुमको बताना है, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। तब तुम यहाँ पे लेंज लॉ को थोड़ा समझिए, स्टेटमेंट तो पता ही रहता। देखो, यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई हम लोग यहाँ पे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन। तो जब इसमें कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है उसमें करंट फ्लो होता है हम लोग यहाँ पे, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो किस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? अभी पता लगा हम लोग को, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इन साइड होगा या आउटसाइड होगा हम लोग यहाँ पे? इन साइड होगा या आउटसाइड होगा? बताओ हम लोग इस साइड में, इन साइड होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन साइड होगी, पहला चीज, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बता दीजिए। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में ये तुम्हारा लूप है, अब इसके काम हो गया, इसके काम था मैग्नेटिक फील्ड किधर पर प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी हो रहा है देख रहे हैं, और मैं इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है डिस्टेंस के साथ इंक्रीज होता है या हम लोग यहाँ पे डिक्रीज होता है? अगर ये इधर मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मैग्नेटिक फील्ड तुम यहाँ पे जब देखोगे हम लोग यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जो लूप है ना, यहाँ पे बोल सकते हम लोग यहाँ पे जो लूप होगा उसका जो मोशन होगा वो हायर मैग्नेटिक फील्ड टू लोअर मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। ओके, तो लूप मूव फ्रॉम हायर, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, हायर मैग्नेटिक फील्ड टू लोअर मैग्नेटिक,
क्यों? यहाँ पे जो भी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड है ना, बेसिकली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस होगा, जो भी हो जाएगा म्यू 0 आई अपन 2 पाई डी, वो तुमको पता है ना? नहीं आया ये देखो, देखो फिर से देखो यहाँ पे जो यहाँ पे, अच्छा बता दो यार, यहाँ पे अगर डी डिस्टेंस पे होगा तो ये जो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक लूप, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये लूप को हटा दो, पहले लूप को हटा देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वायर लिया ऐसे, करंट कैरिंग वायर, तो इसके कारण यहाँ पे डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बताओ फटाफट, चलो कितना हो जाएगा डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड? इन साइड होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपन कितना हो जाएगा यहाँ पे, होगा? अरे यार ये सब तुम स्टार्टिंग में किए थे, तुम लोग याद नहीं? ये होगा ना हम लोग यहाँ पे म्यू 0 आई अपन 2 पाई डी या 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे दूर चलते जाऊंगा, यहाँ पे दूर जाते जाऊंगा, है ना, डिस्टेंस के हम लोग यहाँ पे, ये होगा ना हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास में हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, फिर ऐसे करते करते कम होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो लूप है कहाँ पे, कहाँ हम क्या करें, मूव फ्रॉम हायर मैग्नेटिक फील्ड टू लोअर मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं बताओ, क्योंकि ये इधर जा रहा है वेलोसिटी भी। ये जो स्टेटमेंट में लिखा, लूप मूव फ्रॉम हायर मैग्नेटिक फील्ड टू लोअर मैग्नेटिक फील्ड, इससे एग्री होगी नहीं पहले बताओ, फिर आगे जाएंगे हम। ये वाला जो एग्री, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है कि हायर मैग्नेटिक फील्ड टू लोअर मैग्नेटिक फील्ड, कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये क्या अप्लाई करता है, फ्लक्स भी डिक्रीज होता जाएगा भाई। मैग्नेटिक फील्ड का ही मेजरमेंट होता है ना हम लोग का, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू पर एरिया, हम लोग का फ्लक्स, तो फ्लक्स यहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जब ये इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जब डिक्रीज हो रहा है तो अपना जो थंब को लेंज लॉ क्या बोलता है, जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड होगा वो, या जो करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होना चाहिए ईएमएफ कि वो ट्राई करे इसको अपोज करने का, इसको डिक्रीज नहीं होने देना चाहिए, मतलब इंक्रीज करना चाहेगा। तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट से हम लोग डायरेक्शन नहीं पता लगाएंगे, है ना, वो तो बस बोल दिया हम लोग यहाँ पे कैसे इंक्रीज करेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल में, कि अगर फ्लक्स डिक्रीज होता है, फ्लक्स अगर डिक्रीज होता है, तो जो तुम्हारा थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पुट करेंगे, तो जो कर्ल फिंगर होगा क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इंड्यूस करने का डायरेक्शन बताएगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज होता है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट में लिखा हूँ ना, वही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, अगर फ्लक्स इंक्रीज होता है तो थंब को अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड पुट करेंगे, और अगर फ्लक्स डिक्रीज होता है तो थंब को डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पुट करेंगे। तो जो कर्ल फिंगर का डायरेक्शन आई इंड्यूस बताएगा, राइट। तो इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है हम लोग यहाँ पे, कि यहाँ पे तुमको देखे पता लगा लिए कि फ्लक्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपना थंब पुट करोगे, तो जो कर्ल फिंगर का डायरेक्शन होगा वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताएगा। वेरी गुड। अब समझ में आए कहाँ कहाँ तुम यहाँ पे मिस्टेक करे थे, उसको तुमको सुनाना है। पहले गलतियाँ करो फिर उसके बाद उसको करेक्ट करो। सबको समझ में आया कि नहीं बताओ हम लोग? ओके, नो नहीं आया। किनको समझ में नहीं आया हम लोग यहाँ पे? रोहित, समझ में नहीं आया तुमको? फिर से एक बार बताएं। ओके, फिर से एक बार देते, ठीक है, कोई बात। देखो यहाँ पे क्या था सबसे पहले, करंट। सर हाँ सर जो करंट का डायरेक्शन देखना है वो कौन सा साइड में देखना है, ये समझ नहीं आ रहा है सर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के नजदीक वाले साइड में देखना है कर्ल फिंगर को, कि उधर वाला मतलब लास्ट वाला? अच्छा अच्छा, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, आई इंड्यूस्ड यहाँ पे हो रहा है हम लोग के पास, इंड्यूस्ड हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे बताओ कि अगर ये एक सेगमेंट ऑफ द वायर का एक सेगमेंट लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो बी इन साइड है एक फोर्स लगेगा, इधर लगेगा फोर्स, क्योंकि पहले तो ये मोशन इधर कर रहा था, ये मोशन। सर स्क्रीन रुक गए सर। ओके ओके,
लूप था, है ना, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था, एक्स डायरेक्शन में, इधर हम लोग यहाँ पे मूव कर रहा था, ओके, है ना, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड प्रोड्यूस हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड में लूप मूव कर रहा था, लेकिन लूप जब मूव कर रहा था तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें हम लोग यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, आई इंड्यूस्ड यहाँ पे, है ना। तो अब ये है कि जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किए थे कि इस पे फोर्स लगेगा हर एलिमेंट में। दो टाइप का मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स में एक करंट कैरिंग वायर पे होता है और एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है उस पर होता है, दोनों सेम ही होता है बेसिकली। तो क्या होता है, आई डीएल क्रॉस बी, वहाँ पे डीएल का डायरेक्शन आई का डायरेक्शन होता है, याद करो, आई डीएल क्रॉस बी। तो इस सेगमेंट पे जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा मेरे को बता, इस सेगमेंट पे जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा ये बता। मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस सेगमेंट ऑफ द वायर ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, है ना, क्या होगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या मैं बोला यहाँ पे। स्क्रीन रुक गया सर, कौन से सेगमेंट में पूछ रहे हो, नहीं दिख रहा है। ओ अभी मूव हो रहा है क्या स्क्रीन, देखो तो मैं मूव कर रहा हूँ तो हाँ अब हो रहा है सर। अब मूव हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा जो पॉइंटर दिख रहा है क्या, अभी पॉइंट रुक गए सर। पॉइंटर रुक गया है क्या, अभी 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 भी नहीं दिख रहा है। नो ओ माय गॉड, दिखना चाहिए, अभी पॉइंटर नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ तो नो यहाँ पे कुछ मैं लूप बनाया दिखा क्या तुमको, यस सर। पॉइंटर तो दिखना चाहिए फिर वैसे में, या पॉइंटर नहीं दिख रहा है। सर पॉइंटर नहीं दिखता, वो सीधा लूप बनाते हुए दिख रहा है बस। ओके 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 ओके, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे जो है अभी, अच्छा इसका मतलब मेरे को मार्क करना पड़ेगा, हाँ, ओके। क्या है ना, हर एप्लीकेशन अलग तरीके से यहाँ पे शो, ये वाला जो लूप है यहाँ पे अभी दिखा जो मार्क किया, ये वाला लाइन ऑफ सेगमेंट, इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये लूप है हमारा, सर्कुलर लूप या स्क्वायर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, ये इधर मूव कर रहा है। जब ये इधर मूव कर रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, ये तो क्लियर है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में करंट इंड्यूस हो गया ऐसे, है ना, करंट इंड्यूस हो गया। तो अब जब ये इधर मूव कर रहा है हम लोग यहाँ पे, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप है, ये जो लूप है एक मैग्नेटिक फील्ड में है, ये वाला जो लूप है ना एक मैग्नेटिक फील्ड में है। तो इसके हर सेगमेंट पे हम लोग क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, लूप मूव कर रहा है तो हर सेगमेंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो इक्वल हो जाते हैं, तुमको पता है हम लोग यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन किए हम लोग हर एग्रीमेंट पे। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे फोर्स और इस सेगमेंट पे जो फोर्स होगा, ठीक है, ये जो पूरा टोटल हम लोग यहाँ पे जो लूप पे बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स कैसे फाइंड करता है, अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो क्या होता है, आई डी एल बी, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स, आई एल क्रॉस बी, ये ला पढ़े थे हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स दो टाइप का देखे थे, सबसे पहले इस टाइप का देखे थे, उसके बाद लॉरेंज फोर्स देखे थे, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे मोशन ऑफ द जो चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पे पूरे देखे, राइट। तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो डीएल का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन नहीं होता, डीएल का डायरेक्शन है ना, वही होता है आइडियल। तो यहाँ पे इस सेगमेंट पे, ये वाले जो सेगमेंट पे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये बता, अगर करंट ऐसे है तो डीएल क्रॉस बी, तो डीएल के डायरेक्शन में अपना उंगली को फैलाओगे, ठीक है, कर्ल करोगे बी की ओर, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स उधर लगेगा। एग्री और नॉट, ये बताओ भाई, ये चीज समझ में आएगी बताओ, ओके वेरी गुड। अगर मेरे पास करंट ऐसे है इस डायरेक्शन में, है ना, तो अब यहाँ पे देखो किस किस पे डिपेंड करेगा जो मैग्नेटिक फोर्स, ये तो डायरेक्शन हो गया उधर लगेगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा बी पे और करंट का वैल्यू पे, तो करंट तो दोनों में सेम है, बी पे देखेंगे आप, है ना, तो ये वाला में ये वाला पास में है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है हम लोग यहाँ पे,
तो ये फोर्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे जो फोर्स होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा, इसमें जो देखेंगे आई डी एल क्रॉस बी करेंगे यहाँ पे, तो इसमें जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा। लेकिन दोनों का जो कंपेरिजन करोगे तो कौन सा ज़्यादा होगा, बी का वैल्यू देखना पड़ेगा। बी का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे ज़्यादा है, ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो एक तो यहाँ पे ये मोशन कर रहा है वेलोसिटी v से, लेकिन उसमें ड्यू टू मोशन, ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ एक ऑपोजिट फोर्स इधर से लगेगा। तो यही लेंज लॉ था कि एवरी कॉस को अगर ये मोशन कर रहा है, जो फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स, जो इंड्यूस्ड करंट है या इंड्यूस्ड जो हम लोग यहाँ पे ईएमएफ है, वो क्या करता है, उसका कॉस यानी कि इधर जो मोशन कर रहा है उसको अपोज करेगा, इधर एक अपोजिंग फोर्स लगेगा, या इसी को रजिस्टिव फोर्स भी बोल सकते हैं। कब, जब इसमें करंट इंड्यूस हुआ तभी हो रहा है ये। हाँ, मैं फोर्स का डायरेक्शन फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है, जब इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है तभी ये हो रहा है, ठीक है। देखते हैं अभी, फिर से मैं इसको यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे ये वाला चीज़ हम लोग यहाँ पे पहले से पढ़ चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है दो टाइप का होता है, ठीक है। हालांकि एक ही फॉर्म है, उसी का ही हम लोग करंट के फॉर्म में और वेलोसिटी के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फिर से इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे अरे इसको क्यों इरेज कर रहा हूँ, ये तो है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई करंट है, इधर फ्लो हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है बी, तो इस सेगमेंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हमको पता नहीं है, कहीं से भी आया होगा, अलग वायर से आया होगा, अलग से तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पुट किए होगे कहीं से भी, है ना। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पे एक वायर ऐसे रखा है तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज मोशन हो रहा है, हम लोग यहाँ पे लगेगा। कैसे फाइंड करेंगे, आई डी एल क्रॉस बी या आई एल क्रॉस बी, है ना। एल क्रॉस बी से हम लोग फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, तो ये फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ओके राइट। तो कैसे फाइंड करोगे भाई, एल, एल का डायरेक्शन इधर है, एल क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वेक्टर हम लोग अब जब पढ़े हैं ना, वही है हम लोग यहाँ पे एल क्रॉस बी। तो एल इधर है और बी करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, एल से बी, एल क्रॉस बी करो ना यार, ए क्रॉस बी करते हो ना, ए से बी की ओर हम लोग यहाँ पे कर्ल फिंगर करोगे तो हम का डायरेक्शन बताएगा। तो ए से बी, एल इधर तुम्हारा ऐसे हाथ फैलाओगे और जो तुम्हारा थंब को मुट्ठी बनोगे तो थंब इधर आएगा, देख लो, राइट। यहाँ पे तुमको अगर विजुअलाइज कर पा रहे तो कर लो, यहाँ पे हाथ को सीधा ऐसे, ठीक है, अपना हाथ को एकदम स्ट्रेट करो, अपना सीधा एक्सरसाइज करते हो, मुट्ठी बांधोगे, थंब का डायरेक्शन तुम्हारा लेफ्ट की ओर आएगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स आएगा इधर। क्या हो गया इसको, है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स इधर आएगा। समझ में आया हम लोग को। अगर सेम चीज को मैं यहाँ पे करूँ इस तरीके से, करंट इधर फ्लो रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स इधर आएगा, आएगा, ओके। तो अब देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है। इसमें भी करंट सेम था, दोनों में करंट सेम था। अगर दोनों सेम डिस्टेंस में है तो क्या हो जाएगा, इसमें इधर लगेगा, इसमें इधर लगेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों देखो, यहाँ पे ये वाला सेगमेंट है एक, है ना, और ये वाला सेगमेंट है, दोनों में करंट अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड करंट, अभी करंट क्या, इंड्यूस्ड करंट की बात करें ना, यहाँ पे जो आई था वो इंड्यूस्ड करंट हुआ। अभी क्यों हुआ, जब हम लोग यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड करंट हुआ था, तो ये इधर पहले मूव कर रहा था, तो इस पे एक फोर्स इधर लगेगा, इस सेगमेंट पे, इधर वाले तो बैलेंस हो जाएंगे दोनों, ऊपर नीचे वाले, है ना, और इधर वाले हम लोग यहाँ पे फोर्स इधर लगेगा। अब देखना है कि कौन सा ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली जो पास वाला है फोर्स किसी पे डिपेंड करता है, करंट दोनों का सेम हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी, बी पास के लिए ज़्यादा है, तो ये वाला जो फोर्स होगा ज़्यादा होगा। मतलब क्या होगा कि इसका जो मोशन को वो अपोज करेगा। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं, बता। इसका मतलब क्या है कि इसका वेलोसिटी ऑफ डिक्रीज होते जाएगा, जो भी लूप का वेलोसिटी ऑफ डिक्रीज होते जाएगा। यही तुम्हारा जो लेंज लॉ है। लेंज लॉ क्या बोला था हम लोग पे, एवरी कॉस, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे जो आई इंड्यूस ट्राई टू, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे डिक्रीज जो भी कॉस होता है हम लोग यहाँ पे, जो भी वेलोसिटी इसका कम करते जाएगा हम लोग का। समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि आप जब हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था हम लोग पास, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे क्या था, करंट इसमें था, ये लूप था, तो फ्लक्स डिक्रीज हुआ, फ्लक्स डिक्रीज मतलब चेंज इन फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, आई इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, है ना, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद, ठीक है, क्या करेगा हम लोग यहाँ पे कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया वो ट्राई टू
ठीक है, डिक्रीज द, जो भी हम लोग यहाँ पे अपोज द कॉस, अगर इधर मूव करें हम लोग यहाँ पे, तो आफ्टर मूवमेंट ए फोर्स opposite a force opposite to direction of motion act on loop। नेट फोर्स की बात करें, इधर ही लगेगा हम लोग, क्योंकि ऊपर नीचे वाला बैलेंस हो जाता है। हम लोग यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, जब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देन वेलोसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। समझ में आया ये चीज? यहाँ पे क्या था हमारे पास, सबसे पहले जो लेंज लॉ है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था, अभी जो है उसी का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, है ना, जो डायरेक्शंस के लिए करंट फ्लो हो रहा था, ऐसे आई फ्लो हो रहा था, और यहाँ पे हमारे पास एक लूप था। ठीक है, यहाँ पे एक लूप है हमारे पास, ये था। ओके, तो यहाँ पे जब ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में, एक मैग्नेटिक फील्ड इन साइड हम लोग का प्रोड्यूस होगी, जिसको मैं बोलता हूँ ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे ये लूप रखा है ना। मतलब यहाँ पे हर इस साइड में, हर जगह पे, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इन साइड है हमारा ओरिजिनल मैग्नेटिक। तो ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, इस साइड में हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो क्या पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब क्योंकि इंड्यूस्ड करंट होगा तो उसके कारण इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। भाई क्या बोला हम लोग यहाँ पे, कि जब भी हम लोग यहाँ पे किसी भी मैग्नेटिक लूप में, कोई भी लूप में हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड होना मतलब करंट भी इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट इंड्यूस्ड होगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस्ड होगा। राइट, समझ में ना, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अब हम लोग को उसका डायरेक्शन डायरेक्टली फाइंड आउट करना है कि किधर होगा हम लोग का, यहाँ पे किस केस में, यहाँ पे ये अभी ये मोशन नहीं कर रहे हैं फील्ड में, है ना, अभी सीधा हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसे ही है, ये रेस्ट में हम मोशन नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, लेस्ट हम लोग यहाँ पे ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांग मैग्नेटिक, तो जो इंड्यूस्ड होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो इसका ऑपोजिट करेगा, इसका अपोज करेगा हम लोग यहाँ पे, इसका अपोज करेगा मतलब ये क्रॉस है, इन साइड है, तो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, अभी ये रेस्ट में है, यहाँ पे बस मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रहा है ना, इसको मैं बोला, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी मोशन तो नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पता हम लोग यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, है ना, अपोज करेगा हम लोग यहाँ पे। तो करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, आप यहाँ पे बताओ, थंब ये इन साइड ही रखो, थंब का डायरेक्शन अप रखोगे हमारे पास, तो जो करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा हमारे पास, ये आई इंड्यूस्ड होगा यहाँ, अब ये मोशन में नहीं है, ये है ना, यहाँ पे ऐसे ही जस्ट रखा है हमारे पास, बस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया गया हम लोग यहाँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट है, राइट। इसका और एक देखते हैं हम लोग, सेकेंड हम लोग एग्जाम्पल, करंट सेम चीज़ है, सेम केस है ना, यहाँ पे लूप है, यहाँ पे ओबियसली ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया ये वीक है, तो आई इंड्यूस्ड क्या करेगा हम लोग यहाँ पे, इसका अपोज करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अगर ये वीक है हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास,
आई इंड्यूस हम लोग क्या करेगा, हम लोग यहाँ पे वीक है, वही हम लोग को डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन में रखना है हम लोग यहाँ पे। मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है, जो ओरिजिनल फ्लक्स हम लोग का स्ट्रॉन्ग है ना, तभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसके ऑपोजिट रखेंगे, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है सब लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे करने का मतलब है कि जो ओरिजिनल फ्लक्स है, ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग, तो ये गिव ऑपोजिट इंड्यूस्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर यहाँ पे ओरिजिनल फ्लक्स 6, इसी का ही हम लोग का जो फॉर्म है ना लिख चुकी, ये अलग फॉर्म है उसी का ही, ठीक है। अगर इस वजह से तुम समझना चाहो तो, अगर जो पहला चीज अगर समझ में आ गया डायरेक्शन वाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग, ओरिजिनल फ्लक्स 6 वीक, वो गिव क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सेम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, सेम डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो अभी बताया था ना कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो थंब को इस डायरेक्शन में रखना है, और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो थंब को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, ये वही चीज का है यहाँ, ठीक है, ये वही चीज है हम लोग। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा। क्योंकि देखो करंट हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के, तो कम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा हम लोग यहाँ पे आई, तो डिक्रीज करने के लिए हम लोग यहाँ पे होगा, और ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ठीक है, करंट हम लोग यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये उसी का ही जो फॉर्म है, तो पहला फॉर्म अगर तुमको समझ में आया, ठीक है, जो तो उसी से ही तुम यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको तुम यहाँ पे ट्राई करना है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं, है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे इससे बेस्ड में, जो भी क्वेश्चंस होगा इससे बेस्ड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ्लक्स से हम लोग यहाँ पे